हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टेबल स्टाइल्स के बारे में। देखिए, टेबल स्टाइल का मतलब है यहाँ पर कि टेबल का कलर और डिज़ाइन को चेंज करना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कई अलग अलग डिज़ाइंस के प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिख रहे हैं। कुछ लाइट है, कुछ डार्क है, कुछ में आपके हेडर को अलग तरह से मार्क किया है डार्क कलर से, कुछ में ऐसा नहीं किया गया है, कुछ में आपको दिख रहा है कि आपके बॉर्डर्स हैं, कुछ में बॉर्डर्स नहीं है। तो आपको ये अलग अलग स्टाइल्स मिल रही हैं ताकि आप इनमें से कोई भी स्टाइल जो आपके डेटा के लिए ठीक हो आप उनको सिलेक्ट कर पाएँ। नॉर्मल फॉर्मेटिंग में हमने देखा था सेल्स और रेंजेस वाले सेक्शन में कि हमें बहुत मेहनत लगती थी। पहले हम सारे सेल्स को सिलेक्ट करें, देन हमको उसका कलर चेंज करना, सेल का कलर, फॉन्ट का कलर, देन हमको अगर कोई नया डेटा ऐड करना है टेबल में तो जो नया डेटा ऐड किया है पहले हमको हर नए डेटा की फॉर्मेटिंग फिर से करनी पड़ती थी। इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए टेबल स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है। टेबल की एक विशेषता होती है कि जब भी आप टेबल में कोई भी डेटा एंटर करते हैं नया डेटा, तो टेबल अपने आप एक्सटेंड हो जाती है। यानी कि आपने जो भी टेबल में फॉर्मेटिंग जो भी डेटा है वो आपका जो नया डेटा आपने एंटर करा है, मान लीजिए टेबल में अभी 10 रोज़ है, आपने 11वीं रो एंटर करी तो जितनी फॉर्मेटिंग उन 10 रोज़ में थी वो अपने आप 11वीं रो में कॉपी हो जाएगी। आपको दोबारा फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। जितने भी आपने फॉर्मूले उन 10 रोज़ में लगाए थे 11वीं रो में वो फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा। तो इसीलिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो इस सेक्शन में देखेंगे कि किस प्रकार से टेबल का स्टाइल यानी कि कलर और डिज़ाइन चेंज करना है। तो आप अगर जाएंगे टेबल के सेक्शन में, टेबल टूल्स में, वहाँ पर आपको टेबल डिज़ाइन का पूरा एक नया सेक्शन मिलता है। देखिए, हम गए यहाँ पर डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आप राइट मोस्ट साइड में देखेंगे तो आपको टेबल स्टाइल्स नाम का एक सेक्शन दिख रहा है। अब इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपके टेबल में अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर हमने ये ग्रे वाली डिज़ाइन सेलेक्ट की है तो आप एक लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं टेबल में कि इस डिज़ाइन के बाद आपकी टेबल कैसे लगेगी। तो आपके पास पूरी लिस्ट है, आपको जो भी डिज़ाइन ठीक लगे आप अपने टेबल के लिए वो चूज़ कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो है आपके पास टेबल टूल्स में जाके अपने डिज़ाइन चेंज करना, और दूसरा जब आपका होम टैब है, होम टैब में आप देखेंगे कन्वर्ट एज टेबल सेल स्टाइल के पास में। यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग टेबल की डिज़ाइन मिलेगी। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे आपका नॉर्मल डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप या तो होम टैब के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ पे आपको जैसा स्क्रीन में दिख रहा है फॉर्मेट एज टेबल, ये आपको होम टैब में मिलेगा। आप डिज़ाइन यहाँ पर से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि टेबल आपकी बनी हुई है तो टेबल में एक डिज़ाइन टैब आता है, उस डिज़ाइन टैब में जाकर भी आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर जाना है, आपके पास डिज़ाइन की पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप उस लिस्ट में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमको अपने टेबल को एक नॉर्मल डेटा रेंज में कन्वर्ट करना है, यानी कि टेबल की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है सारी उस डेटा में से हट जाएंगी और वो एक नॉर्मल डेटा बन जाएगा। हो सकता है अब आपको टेबल की ज़रूरत ना हो या फिर आप टेबल में डेटा को ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा हो, तो आप इसको एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब में, और डिज़ाइन टैब में आप देख रहे हैं टूल्स नाम के सेक्शन में कन्वर्ट टू रेंज। यहाँ आपको जो रेड बॉक्स के अंदर ऑप्शन दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके इस टेबल में से फिल्टर के बटन हट गए और आपके जितने भी टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी इस टेबल में सब हट चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टेबल को एक नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना है तो आप डिज़ाइन टैब के अंदर कन्वर्ट टू रेंज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने पहला अपना जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले सेक्शंस में हम सीखेंगे टेबल्स को मॉडिफाई कैसे करना है। थैंक यू सो मच।